Jamiatul Muflihat and Falah Group of Schools towards success in Dunya and Akhirah. Admissions open. तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने आज जुमे को मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए जुमेरात के रोज साबिक वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान और उनके साथ आने वाले बीआरएस कायदीन की जानिब से लगाए गए इल्जामात की तरदीद की। उन्होंने बताया कि अनीसुल गुरबा की इमारत बीआरएस हुकूमत के दौरे इख्तिदार में ही टिमरिज को किराए पर दी गई थी। अगरचे हज हाउस से मुत्तसिल इमारत के लिए 23 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, लेकिन फंड्स जारी नहीं किए गए। मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए अलॉट करदा 125 एकड़ अराजी पर अदालत में मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं। कल मोअज़्ज़िज़ वक्फ बोर्ड के साबिक़ा चेयरमैन जनाब मसीउल्लाह साहब की क़यादत में बीआरएस माइनॉरिटी का एक डेलीगेशन वक्फ बोर्ड ऑफिस पे आके कुछ नुमाइंदगी औक़ाफ़ के इशूज़ को लेकर कुछ नुमाइंदगी करके यहाँ पर गया। हम उस क्योंकि कांग्रेस पार्टी, हुकूमत तेलंगाना और ख़ास तौर पर मैं जमहूरियत में और जमहूरी हुकूमत में हम यकीन रखने वाले लोग हैं। हम यकीनन हमारी हुकूमत में अपोजिशन पार्टीज़ का हम रेस्पेक्ट करते हैं और हम ये चाहते हैं कि एक ज़िम्मेदार अपोजिशन पार्टीज़ एक ज़िम्मेदार अपोजिशन का रोल अदा करे और वक्तन फ़क्तन गवर्नमेंट को अवामी मसाइल के ऊपर नुमाइंदगी करे, तनक़ीद जहाँ पर ज़रूरत है तनक़ीद करे, लेकिन तनक़ीद बराए तामीर होना चाहिए, तनक़ीद ना कि पब्लिसिटी के लिए हो। कल उनका वफद आया था, यहाँ पर मेरे से मिला, तफसील से मेरी बातचीत हुई। वो लोग जो इश्यूज़ के ऊपर बात किए, हम उनको उस चीज़ से जो चीज़ वो बात किए हम उसको उनको मुतमईन किए और वो ख़ुद भी यहाँ से मुतमईन होके गए, कन्विंस होके यहाँ से गए कि ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ से जाने के बाद नीचे सहाफ़ी हजरात से वो गुफ्तगू करते हुए जो हक़ाइक़ है उसको छुपाकर एक पब्लिसिटी के लिए या फिर हमारे पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, हमारे पॉलिटिकल वजूद को बताने के लिए बोले हैं या फिर तनक़ीद करने के लिए बोले हैं या किस लिए बोले, मुझे तो पता नहीं है। जो बात मीडिया में बोले हैं वो बात मुझे भी यहाँ पर भी बोल सकते थे और वो बात यहाँ पर हमारी बातचीत हुई और मैं उनके साथ जब मेरी मुलाकात हुई तो मैं कोई अलग से उनके वफद के साथ अलग से मुलाकात नहीं किया। तकरीबन 50 लोग मेरे चैम्बर में बैठे हुए थे, उसमें मीडिया के हजरात भी थे और वो लोग लाइव ले रहे थे। मेरी जो बात थी आपस में जो हमारी गुफ्तगू हुई उसमें सब चीज़ खुल के था, मैंने उनका खुल के जवाब दिया और वो लोग भी जो मेंबरान आए थे बीआरएस के अखिलती शोबे के लोग थे, वो लोग सब कन्वेंस होके, उसमें ख़वातीन भी थे, कन्वेंस होके गए वो लोग। लेकिन नीचे जाने के बाद पता नहीं क्यों कि एक 10 साल के बाद कि हमारा वजूद ख़तरे में है या फिर क्या सोचे पता नहीं, वो एक मीडिया को एक अलग आके स्टेटमेंट दिए जिसमें वो 3 चीज़ों के ऊपर कल हमसे नुमाइंदगी की है। वो ख़ास तौर पर जिसमें पहला मुद्दा था अनीसुल गुरबा का। अनीसुल गुरबा पे वो अपनी बात ये रखे कि अनीसुल गुरबा को बिल्डिंग को टेमरिस को किराए पे दिया गया है और ये जो किराए पे दिए वो हुकूमत का तरीक़ा गलत है, ये क़ानूनी तौर पर कलेक्टर के थ्रू होना चाहिए। इस तरीके से वो कुछ बात की है मीडिया में, आप लोग सब लोग उसके आप लोग के पास सबके पास रिकॉर्डिंग है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 10 साल में जितने भी वक्फ बोर्ड के जायदादों को किराए पे दिया गया, किसी जायदाद को कोई कलेक्टर को या किसी एमआरओ के सामने किराए पे रख के नहीं दिया गया, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक ऑटोनोमस बॉडी है और ऑटोनोमस बॉडी में वक्फ बोर्ड में डिसाइड होता है कि किसको देना है किसको नहीं देना है। जहाँ तक टेमरिस का सवाल है कि पिछले 1 हफ्ते से
ये बात सोशल मीडिया में और कोई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बात आ रही है कि मौजूदा हुकूमत टेम्ब्रिज को अनीसुल गुरबा को ख़त्म करके पूरी बिल्डिंग टेम्ब्रिज को किराए पे दे दिया, और ये बिल्कुल सरासर गलत है। मौजूदा हुकूमत में कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है, ये फैसला पिछले हुकूमत में हुआ है। और जहां तक ये टेम्ब्रिज की बात है, ये टेम्ब्रिज को किराए को देने के लिए वक्फ बोर्ड मसीहुल्लाह साहब की सदारत में 27/9/2023 के दिन बोर्ड के मीटिंग में एजेंडा नंबर 56 में वो बोर्ड के मीटिंग में फैसला लिया गया कि ये टेम्ब्रिज को 5 रुपए में पर स्क्वायर फीट में 1,45,000 स्क्वायर फीट पूरी बिल्डिंग, क्योंकि टेम्ब्रिज की जो बिल्डिंग है वो अनीसुल गुरबा 400 चिल्लर मुरब्बा गज के ऊपर थी। उसके बाद गवर्नमेंट से 4,000 गज लिया गया, गवर्नमेंट दी है, तो उसके बाद वो अभी जो है टोटली वो 4,800 चिल्लर गज पे वो बिल्डिंग है, जिसमें जो अभी बिल्डिंग्स के जितने फ्लोर्स है अगर उसको स्क्वायर फीट में लेंगे तो जो बिल्डअप एरिया है 1,45,000 स्क्वायर फीट जमीन 5 रुपए के हिसाब से 27/9/2023 को आइटम नंबर 56 बोर्ड में ये रेजोल्यूशन पास करके मसीहुल्लाह साहब चेयरमैन की मौजूदगी में ये भेजा गया। तो इसमें मैं ये पूछना चाहता हूं मसीहुल्लाह साहब के और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, इसमें मौजूदा वक्फ बोर्ड और मौजूदा हुकूमत में इसका क्या रोल है, आप बता सकते हैं इसमें? क्योंकि हमारी हुकूमत और हमारा बोर्ड आवाम को जवाबदेह है, किसी शख्सियत को जवाबदेह नहीं है। इसलिए मैं आपके मीडिया के जरिए मैं ये बात आवाम तक पहुंचाना चाह रहा हूं, क्योंकि आवाम में जिस तरीके से गलत प्रोपेगेंडा के अनीसुल गुरबा को टेम्ब्रिज के हवाले कर दिया गया मौजूदा हुकूमत के। Jamiatul Muflihat and Falah group of schools are now accepting admissions for 2024-25 academic year with branches in Kottapet, Balapur, Sharif Nagar and Kishanbagh. We offer exclusive education for boys and girls separately along with day cum residential facilities. From nursery to grade 10, we provide both English medium and Urdu medium education with Islamic studies, Nazira, Hifz, Diniyat and Alimiyat, Fazilat and Tadrib also. Don't miss out on securing the best education for your child, both in this world and the hereafter. Enroll now to guarantee your child's seat and avoid last-minute rush as the seats are limited.